स्प्लिट इफेक्ट फोटो को बनाने के लिए सबसे पहले हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो डोंट वरी, आप कैनवा प्रो 1 मंथ के लिए फ्री भी यूज कर सकते हैं। कैनवा में एक न्यू कस्टम प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ 900 बाई 600 सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स पर क्लिक करके एक स्क्वायर शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को मैं यहाँ तक इंक्रीज करके इसको मिडिल में प्लेस कर लूंगा। फिर ऊपर कलर पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेंगे और मैं इसको यहाँ से ब्लैक कलर दे दूंगा। अब यहाँ एलिमेंट्स पर क्लिक करके शेप्स पर क्लिक करेंगे और इस शेप्स वाले पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ फ्लो चार्ट शेप से मैं ये शेप इस पेज में ऐड कर लूंगा। अब हम ऊपर कलर पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेंगे और मैं इसको यहाँ से व्हाइट कलर दे दूंगा और इसके साइज को यहाँ तक इंक्रीज कर लेंगे। फिर इसको मैं ऐसे रोटेट करके इसको मैं यहाँ रख दूंगा। अब इस पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेंगे। इसको मैं यहाँ रख कर इसके साइज को यहाँ तक रिड्यूस कर लूंगा। फिर मैं इस पर टैप करके इसकी डुप्लीकेट बनाकर इसके साइज को मैं यहाँ तक रिड्यूस कर लूंगा और इसको यहाँ प्लेस कर दूंगा। और अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसके साइज को भी रिड्यूस करके इसको मैं यहाँ सेट कर दूंगा। अब मैं नीचे वाली इन 3 शेप्स को सिलेक्ट करके इनकी एक डुप्लीकेट बना लूंगा। इनको मैं ऐसे रोटेट कर लूंगा और इनको उठाकर मैं यहाँ प्लेस कर दूंगा। अब लेफ्ट साइड से टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे और मैं यहाँ लेटर सी टाइप कर लूंगा। इसको उठाकर मैं यहाँ रख दूंगा। फिर ऊपर फॉन्ट पर क्लिक करके इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ से इसको एंटन फॉन्ट दे दूंगा। अब मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर इसको यहाँ रख दूंगा। फिर मैं इसकी एक डुप्लीकेट बनाकर उसको यहाँ इस शेप पर रख दूंगा। फिर एक और डुप्लीकेट बनाकर उसको मैं यहाँ पर रख दूंगा। अब मैं इस लेटर को चेंज करके यहाँ यू टाइप कर दूंगा। फिर इसको चेंज करके यहाँ मैं बी टाइप कर दूंगा। फिर मैं इसको चेंज करके यहाँ ए टाइप कर लूंगा। अब ऊपर शेयर पर क्लिक करेंगे। फिर डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए तो हम यहाँ पर एक न्यू पेज ऐड कर लेंगे। अब मैं अपलोड पर क्लिक करके जो फाइल हमने डाउनलोड की है इसको सिलेक्ट करके अपलोड कर लूंगा। जब ये फाइल अपलोड हो जाए तो इस पर टैप करके इस पेज में ऐड कर लेंगे। ऊपर बीजी रिमूवर टूल को यूज करके मैं इसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर लूंगा और इसको यहाँ रखकर इसके साइज को इंक्रीज करके इस पेज में फिट कर लेंगे। अब मैं एलिमेंट्स पर क्लिक करके ये स्टॉक पिक्चर इस पेज में ऐड कर लूंगा। इसको मैं यहाँ तक इंक्रीज कर लूंगा। अब हम ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे। फिर लेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ से इस कार वाली लेयर को उठाकर नीचे वाली लेयर की जगह पर मूव कर देंगे। फिर यहाँ से इस कार वाली पिक्चर के फ्रेम को सब साइड से क्रॉप कर लेंगे एंड देन वी हैव इट। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये कार का फ्रंट पार्ट थोड़ा सा राइज अप हो और ये लाइंस इसके पीछे नजर आनी चाहिए। तो मैं इस कार वाली पिक्चर की एक डुप्लीकेट बना लूंगा। इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करके इसको उठाकर एग्जैक्टली पीछे वाली पिक्चर के ऊपर रख देंगे। फिर इस पिक्चर को नीचे से मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूंगा और इस लेफ्ट साइड से भी यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे। अब मैं इस पार्ट की एक डुप्लीकेट बनाकर उसको एग्जैक्टली पीछे वाली पिक्चर के ऊपर रख दूंगा और इसको मैं नीचे से यहाँ तक पुल आउट कर लूंगा और लेफ्ट साइड से इसको यहाँ तक क्रॉप कर लेंगे। फिर मैं इसको राइट साइड से यहाँ तक पुल आउट कर लूंगा। अब ऊपर पोजीशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लेयर से शेप वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर एडिट पर क्लिक करेंगे। फिर डू टोन पर क्लिक करेंगे। फिर कस्टम को सिलेक्ट करके यहाँ हाइलाइट्स के कलर पर क्लिक करेंगे और इसका कलर चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ से व्हाइट कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर शेडोज के कलर पर क्लिक करके इसको भी चेंज करके यहाँ से व्हाइट कलर दे देंगे। अब मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लूंगा और यहाँ लेटर सी टाइप करके और इसको मैं सेम एंटन फॉन्ट दे दूंगा
इसको यहाँ इसके ऊपर रख दूंगा और इस टेक्स्ट को सेम कार वाला कलर दे देंगे। फिर इस लेटर की 3 और डुप्लीकेट्स बनाकर उनको मैं इनके ऊपर रख दूंगा और इनको चेंज करके यहाँ क्यूबा टाइप कर लूंगा और इन सब को यहाँ से आउटलाइन वाला इफेक्ट भी दे देंगे। एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।